नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदिदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। पंचत्वारिंशदधिकशततमोध्याय। घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बद्री वृक्ष नर नारायण आश्रम और गंगा का वर्णन। युधिष्ठिरवाच धर्मज्ञो बलवान शूरः सत्यो राक्षस पुंगव भक्तोस्मानौरसः पुत्रो भीमो भीम गृह्णातु माचिरम् तव भीम सुतेनाह मति भीम पराक्रम अक्षत स पांचाल्या गच्छेयम गंधमादनम। युधिष्ठिर बोले, अत्यंत भयानक पराक्रम करने वाले भीम, तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ बलवान शूरवीर सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है। यह हमें शीघ्र उठाकर ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊं। वैशंपायनवाच भ्रातुर्वचनम आज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम आदिदेश नरव्याघ्रस्तनयम शत्रुकर्षणम। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन भाई की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन वाच हैडिम्बेय परिश्रांता तव माता पराजित त्वं च काम गमस्तात बलवान वह ताम खग। भीमसेन बोले, अपराजित और आकाशचारी हिडिम्बानंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे ले चलो। आकाश मार्ग से बेसिकली कह रहे हैं वो। अस्कंदमारूप्य भद्रम ते मध्य स्माकं विहायसा गच्छनी चीकया गत्या यथा चैनाम न पीडये। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, इसे कंधे पर बैठाकर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो। घटोत्कचुवाच धर्मराजं च धौम्यं च कृष्णां च यमजौ तथा एकोप्यहमलं वोढुं किमुत्ताद्य सहायवान् अन्ये च शतशः शूरा विहंगाः कामरूपिणः सर्वान् वो ब्राह्मणैः शार्धं वक्ष्यन्ति सहितानघ। घटोत्कच बोला, अनग मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूं। फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन सी बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों सूरवीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। एवं मुक्त्वा ततः कृष्णामुवाह स घटोत्कचः पांडूनां मध्य गोवीरः पांडवानपि चापरे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी ले चले। लोमश सिद्ध मार्गेण जगामानुपद्युतिः लोमश सिद्धमार्गेण जगामानुपमद्युतिः श्वेनैव स प्रभावेण द्वितीयैव भास्करः। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमस अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। ब्राह्मणान् शापितान् सर्वान् समुपादाय राक्षसा नियोगाद राक्षसेन्द्रस्य जगमुर्भीम पराक्रमा। राक्षसराज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे।
एवं सुरमणीयानि वनान्यूपना वनानि च आलोकयन्तस्ते जग्मुर्विशालां बदरीं प्रति। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री अर्थात बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। ते त्वाशु गतिभिर्वीरा राक्षसैस्तैर्महाजवैः उह्यमाना वै ययोः शीघ्रं दीर्घ मध्वानमल्पवत्। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। देशान म्लेच्छ जना किरणान नाना रत्नाकरायुतान ददृशुर्गिरिपादांश नाना धातु समाचितान विद्याधर समाकिरणान युतान वानर किन्नरैः तथा किं पुरुषैश्चैव गंधर्वैश्च समन्ततः। उस यात्रा में उन्होंने मलेच्छों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार के रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टि गोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर वानर किन्नर किमपुरुष तथा गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मयूरैश्चैव वानरैरुरुभिस्तथा वराहैर्गवैश्चैव महिषैश्च समावृतान्। मोर, चमरी गाय, बंदर, रुरु मृग, शुअर, गवय। गवय कहते हैं गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु जिसके गल कंबल नहीं होता अर्थात ललरी नहीं होती, तो हमारे ख्याल से नीलगाय को कहा जाता होगा गवय। और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। नंदी जाल समाकीर्णान नाना पक्षे युतान बहुन नाना विध मृगैर्जुष्टान वानरैश्चोपशोभितान। वहां सब और बहुत सी नदियां बह रही थीं, अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे और वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था। समदैश्चापि विहगै पादपैरन्वितास्तथा तेवतिर्य बहुन देशान उत्तमर्क्षेसमन्वितान् ददृशुर्विविधाश्चर्यं कैलासं पर्वतोत्तमम्। तस्याभ्यासे तु ददृशुर्नरनारायणाश्रमम् उपेतं पादपैर्दिव्यैः सदा पुष्पफलोपगैः ददृशुस्तां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरमाम् स्निग्धां विरलच्छायां श्रिया परमयायुतां पत्रैः स्निग्धैर्विरलैर्पैरुपेतां मृदुभे शुभाम्। वह पर्वतीय प्रदेश में मत वाले विहंगों और अगणित वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न बहुत से देशों को लांघ कर भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बदरी भी दिखाई दी जिसका स्कंध गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छाया से युक्त और उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे। विशाल शाखां विस्तीर्णां अतिद्युति समन्वितां फलैरुपचितैर्दिव्यैराचितां स्वादुभिर्भृशं मधुस्रवैः सदा दिव्यां महर्षिगणसेवितां मुदप्रमुदितैर्नित्यं नानाद्विजगणैर्युताम्। उसकी डालियां बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली हुई थीं। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बहती रहती थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। अदंशमशके देशे बहुमूल फलोदके नीलशाद्वल संक्षन्ने देवगंधर्व सेविते सुसमीकृत भूभागे स्वभाव विहिते शुभे जाताम हिम मृदुस्पर्शे देशे पहत कंटके। उस प्रदेश में डांस और मच्छरों का नाम नहीं था। फल मूल और जल की बहुतायत थी। वहां की भूमि हरी हरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहां वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छादित भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बदरी वृक्ष उत्पन्न हुआ था।
तामुपेत्य महात्मानः सहतैर्ब्राह्मणर्षभैः अवतेरुस्ततः सर्वे राक्षसकन्धतः शनैः। उसके पास पहुंचकर वे सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। ततस्तमाश्रमं रम्यं नर नारायणाश्रितं ददृशो पांडवा राजन सहिता द्विजपुंगवैः। राजन तदनंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया। तमसारहितं पुण्यमनामनिष्टं रवेः करैः क्षुत्रिशीतोष्ण दोषैश्च वर्जितं शोकनाशनम। जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित तथा पुण्य में था, वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें जिसका स्पर्श नहीं कर पाती थी, वह आश्रम भूख प्यास सर्दी और गर्मी आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महर्षिगण संबाधम ब्राह्मया लक्ष्म्या समन्वितम दुष्प्रवेशम महाराज नरैर्धर्म बहिष्कृतैः। महाराज वह पावन तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ था और ब्राह्मी स्त्री से सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों का प्रवेश वहां अत्यंत कठिन था। बलिहोमार्चितम दिव्यम सुस्मृष्टानुलेपनम दिव्य पुष्पोपहारैश्च सर्वतोभिविराजितम। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर अच्छी तरह से लीपा गया था। वो दिव्य पुष्पों के उपहार सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशालैरग्निशरणैः श्रुग्भाण्डैराचितं शुभैः माध्भिस्तोय कलशैः कठिनैश्चोपशोभितम्। विशाल अग्निहोत्र गृहों और श्रुक श्रुवा आदि सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त हुआ पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलशों और बर्तनों से सुशोभित था। शरणीयं सर्वभूतानां ब्रह्मघोष निनादितं दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं श्रमनाशनम्। वह सब प्राणियों की शरण लेने योग्य था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट को दूर करने वाला था। श्रियायुतम निर्देश्यम देवचर्योपशोभितम फलमूलासनैर्दान्तैश्चारुकृष्णाजिनाम्बरैः सूर्यवैश्वानरसमयस्तपसा भावितात्मभिः महर्षिभिर्मोक्षपरैर्यतिभिर्नितेन्द्रियैः ब्रह्मभूतैर्महाभागैरुपेतं ब्रह्मवादिभिः शोभ्यगच्छन् महातेजास्तान् ऋषीन् प्रयतः शुचिः भ्रातृवेशयितो धीमान् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते दृष्ट्वा प्राप्तं युधिष्ठिरम् अभ्यगच्छन्तः सुप्रीताः सर्वैव महर्षयः आशीर्वादान् प्रयुञ्जाना स्वाध्याय निरताभृशम् प्रीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमा उपाजहनुष्य सलिलं पुष्पमूलफलं शुचिः। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णनीय था। देवोचित कार्यों का अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था। उस आश्रम में फल मूल खाकर रहने वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जितेंद्रिय अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी और तपहपूत अंतःकरण वाले महर्षि मोक्ष पारायण इंद्रिय संयमी सन्यासी तथा महान सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे। महातेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र तथा एकाग्रचित्र होकर भाइयों के साथ उस आश्रम वासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले तथा उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधि पूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल मूल पुष्प और जल आदि सामग्री प्रस्तुत की। सतै प्रत्यात सत्कारम उपनीत महर्षिभिः प्रयत प्रतिगृह्याथ धर्मराजो युधिष्ठिर। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। तम शक्र सदन प्रख्यम दिव्यगंधम मनोरमं प्रीत स्वर्गोपमं पुण्यं पांडव सह कृष्णया विवेश शोभया युक्तं भ्रातृभिश्च महानघ सहानघ ब्राह्मणैर्वेद वेदांग पारगैश्च सहस्रशः। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ
इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली पुण्यमय नर नारायण आश्रम में प्रवेश किया। अनग उनके साथ ही वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सहस्रों ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए। तत्रापश्यत् धर्मात्मा देवदेवर्षि पूजितं नर नारायण स्थानम भागीरथ्योपशोभितम। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां भगवान नर नारायण के स्थान को देखा, जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित तथा भागीरथी गंगा से सुशोभित था। हिमालय पर गिरने के बाद भागीरथी गंगा अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। उनकी सीधी धारा तो गंगोत्री से देवप्रयाग होते हुए हरिद्वार आई है और अन्य धाराएं अन्य मार्गों से प्रवाहित होकर पुनः गंगा में ही मिल गई हैं। उन्हीं की जो धारा कैलाश और बद्रिकाश्रम मार्ग से बहती आई है उसका नाम अलकनंदा है। वह देवप्रयाग में आकर सीधी धारा में मिल गई है। इस प्रकार यद्यपि नर नारायण का स्थान अलकनंदा के ही तट पर है, तथापि वह मूलतः भागीरथी से अभिन्न नहीं है। इसीलिए यहाँ मूल में भागीरथी नाम से ही उसका उल्लेख किया गया है। पश्यतस्ते नरव्याघ्रा रैमिरे तत्र पांडवाः मधुस्रव फलं दिव्यं ब्रह्मर्षि गणसेवितं तदुपेत्य महात्मानस्ते वसन ब्राह्मणैः सह मुदा युक्ता ब्रह्मात्मानो रेमिरे तत्र ते सदा। नरश्रेष्ठ पांडव उस स्थान का दर्शन करते हुए वहां सब ओर सुखपूर्वक घूमने फिरने लगे। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाला दिव्य वृक्ष था, उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मणों के साथ वहां निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। आलोकयन्तो मैनाकं नानाद्विजगणायुतं हिरण्यशिखरं चैव तच्च बिन्दुशरः शिवं तस्मिन् विहरमाणास्य पाण्डवाः स कृष्णया मनोज्ञे काननवरे सर्वतुकुसुमोज्ज्वले। वहां सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वहीं शीतल जल से सुशोभित बिंदुसर नामक तालाब था। वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे, जो सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित हो रहा था। पादपैः पुष्प विकचैः फलभारावनामिभिः शोभिते पर्वतो रम्यैः पुष्पोंस्कोकिलगणायुतैः। उस वन में सब ओर से सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे, जो विकसित फूलों से युक्त थे। उनकी शाखाएं फलों के बोझ से झुकी हुई थी। कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक वृक्षों के कारण उस वन की बड़ी शोभा होती थी। स्निग्ध पत्रैर्विरलैः शीताक्षायैर्मनोरमैः सरांसि च विचित्राणि प्रसन्न सलिलानि च। उपर्युक्त वृक्षों के पत्ते चिकने और सघन थे। उनकी छाया शीतल थी। वे मन को बड़े ही रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे, जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। कमलीशोत्पलैश्चैव भ्राजमानानि सर्वशः पश्यन्तश्चारुरूपाणि रेमिरे तत्र पांडवाः। खिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उसकी शोभा का विस्तार करते थे। उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहां सानंद विचरने लगे। पुण्यगंध सुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरण ह्लादयन् पांडवान् सर्वान् द्रौपद्या सहितान् प्रभु। जन्मेजय गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद निमग्न किए देती थी। भागीरथीं सुतीर्थां च शीतां विमल पंकजां मणिप्रवाल प्रस्तारां पादपैरूपशोभितां दिव्य पुष्प समाकिरणां मनः प्रीति विवर्धिनीं वीक्षमाणा महात्मानो विशालां बदरीमनुं। तस्मिन् देवर्षि चरिते देशे परम दुर्गमे भागीरथी पुण्य जले तर्पयांश्चक्रिरे तदा। देवान् ऋषींश्च कौन्तेयाः परमं शौचमास्थिता तत्र ते तर्पयन्तश्च जपन्तश्च कुरुद्वः। ब्राह्मणैः सहिता चिवीरा यवसन् पुरुषसभा कृष्णायास्तत्र पश्यन्तः क्रीडायां क्रीडितान्यमरप्रभा। विचित्राणि नरव्याघ्रा रेमिरे तत्र पांडवा। पूर्वोक्त विशाल बदरी वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से सुशोभित शीतल जल वाली भागीरथी गंगा बह रही थी। उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे। उसके घाट मणियों और मूंगों से आबद्ध थे। अनेक प्रकार के वृक्ष उसके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास की वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवर्षि सेवित प्रदेश में भागीरथी के पवित्र जल में स्थित हो
परम पवित्रता के साथ देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुष श्रेष्ठ कुरुकुल वीर शिरोमणि पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान नरश्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी की विचित्र क्रीड़ाएं देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम गंधमादन प्रवेशे पंचचत्वारिंशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशदधिक शततमोध्याय। अगले अध्याय में भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनके हनुमान जी से भेंट है। तो अब यह प्रसंग आगे होगा और इसके जो अभी प्रसंग चल रहा था कि जिसमें घटोत्कच इत्यादि राक्षसों की सहायता से पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर प्रवेश किया था, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। और यह इसमें मलेच्छों का भी वर्णन है, नीलगायों का भी वर्णन है, तमाम का वर्णन है और अंतरिक्ष यात्रा मतलब वायु यात्रा का वर्णन भी है। तो ये बहुत ही सुखद है। जय श्री कृष्ण।